Welcome, Namaste, Salam. Hope you all are doing good. Welcome on my show, गुफ्तगू with सायरा मकानी. गुफ्तगू with सायरा मकानी में हमारे आज के मेहमान मेरे दो अच्छे दोस्त नरेश एंड प्रफुल्ल, the choreographers. Let's connect them. Okay, so thank you for coming on my show, गुफ्तगू with सायरा मकानी. Thank you so much. Thank you guys to come on my show. I was waiting from so long to catch you. We are also so excited for this. Achha? But just wanted to say so much calling. congrats for the show, and really wanted to say thank you also for this. Thank you so much. Yeah, so Naresh is starting with his memories from his Yes. childhood and all. So मैंने अपना dance career I started from the age of 7. मैंने सबसे पहले classical dance सीखना चालू किया था, जो मेरे grandfather ने चालू किया था. मैं उनसे सीखता था. Okay. So I started learning classical dancing from him, and my grandfather was Indian cinema choreographer. और मधुबाला, राजेश्री, संध्या, ये सब उनके स्टूडेंट्स थे. So संध्या को जो उनकी संध्या की फर्स्ट मूवी थी, उनके लिए उनको पूरा ट्रेन किया था. And then the lot of choreography has done. So मैंने अपना डांसिंग करियर मेरे ग्रैंडफादर से शुरू किया था, क्लासिकल कथक. And then I started performing and all some classical shows, or then I started giving exams for classical dancing. फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई मेरी एक बड़ी डांस कंपनी के साथ, and then I was with them. Wow. That's nice. So that was that. And then we started doing some, I got involved in Western culture, where my background is classical background. Yeah. So my family is into the classical field, like that. So कथक सरनेम वहां से तो नहीं आया? कथक सरनेम मोस्टली वहीं से आया, बिकॉज इसकी भी एक स्टोरी है. क्योंकि जो कथक डांस होता था, जैसे कि क्लासिकल डांस पहले इट यूज्ड टू हैपन इन व्हाट यू से इन राजा महाराजाओं के घर पे, जैसे दे यूज्ड टू बी ऑल द शोज यूज्ड टू हैपन देयर. सो क्लासिकल डांसिंग, क्लासिकल प्लेइंग, क्लासिकल सिंगिंग. सो हमको वो टॉपिक वो व्हाट यू से द नेम टैग वहां से मिला. So we followed that name tag from 7th generation now. So Kathak title वहाँ से मिला. यहीं से मिला. Okay, got it. Thank you. So प्रफुल्ल? मेरा तो पता नहीं कैसे आ गया मैं डांस में. एक्चुअली चाइल्डहुड में डांस तो करता था मैं. लाइक 4 years से स्टार्ट किया एनुअल फंक्शंस में, स्कूल्स में. लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था डांस में. ज्यादा करके स्पोर्ट्स में था. तो स्पोर्ट्स में था, लेकिन फिर फ्रेंड्स लोग जाते थे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे. मैं बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूँ. तो ऐसे करते हुए कॉलेज में आया. कॉलेज में भी वही किया. फिर हमारे इधर एक ग्रुप बन गए, तो हम लोग ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स का नाम दिया, तो हम लोग ग्रुप डांसर्स बन गए. तो ऐसे फिर एक ग्रुप हमारा था वो जो फेमस हो गया. तो उसके थ्रू फिर मैं फिल्म लाइन में बैकग्राउंड डांसर्स करके आ गया. फिर मैंने बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली. फिर वहां से ट्रेनिंग ली. सम 15 years 20 years वहाँ पे मैंने सिखाया. फिर ये फिल्म लाइन में सिर्फ कोरियोग्राफी चालू किया. फिर नरेश और मैं दोनों फिर साथ में हम लोग करने लगे. यही स्टोरी है, और कुछ इतना कुछ ये ग्रैंड बैकग्राउंड भी मेरा कोई डांसर्स नहीं है. सब बैंक में काम करते. ऑल बैंकर्स आर देयर, ओनली आई एम द वन. सो ये लाइन में आ गया हूँ. अदरवाइज नथिंग. बैकग्राउंड से कोई तो है नहीं ऐसी इसमें आ गया. दैट्स इट. घर में अकेले रहकर डांस करते हैं? जब घर में अकेले होते हैं तो घर में डांस करते हैं? अकेले होते हैं तब? या डांस तो एनी टाइम, कभी भी म्यूजिक लगाया, कुछ भी चल रहा है, चालू हो जाते हैं. हाँ, इस पे क्या हो सकता है, इस पे क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इस पे एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं. डांस तो एनी टाइम, एनी म्यूजिक, कुछ भी वीडियो लगाया, चालू किया डांस. हाँ, आपकी बेटी भी बहुत अच्छा डांस करती है, मैंने देखा है वीडियोस. हाँ थैंक यू. वो तो नॉन स्टॉप है. आजकल मैं उससे सीख रहा हूँ. उसके ठुमके बड़े अच्छे होते हैं. नाउ आल्सो शी वाज लाइक रेडी कि आप सब डांस करने जा रहे हो. मैं बोला नहीं मैं डांस नहीं कर रहा, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ.
नहीं तो बोलते नहीं मेरे को डांस करेंगे, बोला नहीं डांस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है वीडियो लगा के हम लोग ऑनलाइन आजकल डांस चालू हो जाता है, बोलती नहीं नहीं, मैं बोला अभी मीटिंग में बाद में आ जाऊँ। ओके। सो आप लोग मतलब कोई भी टाइप का डांस कोरियोग्राफ कर सकते हैं दोनों, नरेश प्रफुल्ल? यस हमने जैसे कि हमने सेमी क्लासिकल वर्क किया था टीवी शोज के लिए, जैसे कि कलर्स के लिए महाकाली शो था, उसमें प्रोमो शूट वाज डन बाय अस। देन उसमें एक शंकर तांडव था, दैट वाज डन बाय अस। देन हमने रिसेंटली देयर वाज अ शो कॉल्ड दास्ताए मोहब्बत ऑन कलर्स, सलीम अनारकली, पूरा म्यूजिक था, सारे एपिसोड हमने कोरियोग्राफ किए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने एक शो था अभी जस्ट रिसेंटली, हम लोग लॉकडाउन से पहले शो किया था जिसका नाम था जय श्री राम। हाँ आई थिंक सो, या जय श्री राम या हनुमान समथिंग, जय श्री राम हनुमान। सो वो शो के लिए भी हमने शिव का तांडव एंड देयर वाज अ नटखट बाल हनुमान काइंड ऑफ डांसिंग, सो वी हैड डन दैट। फिर हमने एक शो था कॉल्ड गठबंधन on colors, so we had done promo shoot for that also, so a lot of things वैसे, and then we do other segments also. एक्चुअली हम लोग ने क्या ट्रेनिंग भी लिया है बहुत सारा, लाइक हिप हॉप ट्रेनिंग लिया है, जैज ट्रेनिंग लिया है, इवन बैले ट्रेनिंग लिया है। सो क्या होता है बैले ट्रेनिंग से क्या होता है, फिर वो टेक्निक सब में यूज हो जाते हैं, कोई भी डांस करो, कोई भी डांस फॉर्म करो तो सब टेक्निक यूज हो जाते हैं। तो इसके वजह से कोई भी डांस फॉर्म करे, जैज बोलो तो जैज, सॉरी सो जैज बोलो तो जैज कर सकते हैं। तो अच्छा ओके, सो कैन यू कोरियोग्राफ डांस विदाउट म्यूजिक? Why not? yes actually see what happens, you know, हम लोग की म्यूजिक है ना, अभी क्या होता है म्यूजिक हम लोग सब दिमाग में रह जाते हैं, तो अभी हम लोग फील कर सकते हैं उसको, ऐसे बिना सुन के भी कुछ ऐसा फील कर सकते हैं अंदर म्यूजिक, और उसको हम लोग कोरियोग्राफ कर सकते हैं ऐसा। तो ये तो एक कुछ नया टैलेंट, because see आज we always tell our people, always tell our students also that हमारी बॉडी भी एक रिदम पे चलती है, so automatically it becomes a dance. Today even if I'm talking, so my gestures वो मूव हो रहे, so हम लोग तो ऑटोमेटिकली डांस ही कर रहे हैं। ये हो गया, एक्चुअली हम लोग रिदम क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्रिएट कर रहे हैं। हैंड मूवमेंट्स हो गए, आई मूवमेंट्स हो गए, करेक्ट, एग्री। हाँ यार, हम ब्रीथ भी कर रहे हैं तो एक रिदम में कर रहे हैं। So कैसे हार्ट बीट भी एक रिदम है। Like how do you decide to choreograph? Like मतलब पर्सन को देखकर डिसाइड करते हैं या कोरियोग्राफी ये होनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं? फर्स्ट अगेन इट्स अ प्रोसेस कि हमको जब पहले गाना मिलता है हम विजुअलाइज करते हैं, वो हमारा विजन है कि हमको ये टारगेट करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टर है या स्टूडेंट्स है या कौन से टाइप का कोरियोग्राफी इट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ लाइव एंड कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। हम शोज कर रहे हैं तो शोज में हमको डिफरेंट काइंड ऑफ कोरियोग्राफी करना होता है। हम अगर मूवी कर रहे हैं तो उसमें अलग टाइप का कोरियोग्राफी होता है। जैसे कि स्टेज लार्जर देन द लाइफ है तो उसमें हम ज्यादा करके बड़े बड़े मूवमेंट्स वो क्रिएट करते हैं, विजुअल्स, फॉर्मेशन स्टेज पे। प्लस जब हम मूवी से गाने या टीवी शोज के होते हैं या जो भी है उसमें, बिकॉज इट इज अ कैमरा so it's a close frame, so we do the choreography according to that. And then movies और ये सब में क्या होता है कि आपको एक सिग्नेचर impactful होना चाहिए जो it is easy to catch and all for people to do it and all. So again it's a completely different kind of feel. Then it depends on the artist also. Correct. So So was there any person that had great impact on you to become a dancer? Any particular person? Become a dancer?
become a dancer? Yeah, Praful. Yeah, actually, mine is so Michael Jackson. Yeah. I knew that. MJ, yeah, from childhood. Yeah, actually, one of my friend, one of my friend in college, he was like proper Michael Jackson. I used to just follow him. I just got inspired from him. And then I followed MJ, and then in like actually in my area, they people used to call me Michael Jackson only. मेरे नाम ही भूल गए थे प्रफुल्ल करके. So they used to call me MJ. Where are you going? MJ कहाँ जा रहा है? MJ कहाँ जा रहा है? So it's like MJ तो अभी उसका एक स्टाइल था, वो सब मैंने ग्रैब किया, फिर उसको वीडियोस देखे, उसके स्टाइल यूज किया, फिर प्रैक्टिस किया, I वो know सारा वो स्टाइल अंदर आ that moonwalk of yours. गया. Yeah, yeah. In class we used to do, yeah, right. I know that. Yeah. So what do you think about the human body in your job? Human body in our job. Yeah. Temple. It's very, very important for us. Like my finger is also very important Mm. because we are creating. What do you say? Human body is so important because with that we can do the groove. It's a very important part of for a dancer. Mm. Actually, it's like temple for us. How we pray. It's like body is also हम लोग ऐसे maintain रखना चाहिए, focus करना चाहिए इसके ऊपर. It's like a temple for us. Right. Yeah. Right. और उसको एकदम fit रखना and all is very, very important. Correct. So choreographer के लिए क्या important है? Teach करना या lead करना? दोनों. Actually, दोनों. Explain me please. दोनों. It's very important दोनों. Because teaching तो आपके it's a very important part. Because today if I can teach someone, then he can do it better. Right. Yeah. yeah. So you need to be teacher also. Hmm. So it's very, very important. Both the things are very important. Yeah, teaching is why, because once. Sorry. Yeah. Teaching is important. See, if you're a good teacher also, then you can lead the team also. Mm-hmm. Correct. So exactly. Mm-hmm. Right. So what was it easy to decide that you wanted to become a choreographer or a dancer? Like there are two types of dance, One is choreographer, one is dancer. So what you prefer? See, again. Yeah, Praful will say. That's okay. That's fine. No, actually, dancer, choreographer, they both are like important. Yeah, dance is also obviously. If you don't know dance, how you become choreographer? Okay. Yeah. So once you're a dancer, when you start teaching, then you become choreographer because you have knowledge. Everything is knowledge. Choreographer has to have all the knowledge so that he can choreograph, he can teach, he can visualize, he can do everything. Because dancer can only dance, but choreographer has all that knowledge. That if someone is there, like actor is there, उसको कैसे choreograph कर सकते हैं हम, उसको steps नहीं आ रहे तो उसको simplify कैसे करते हैं, वो सब ideas, creativity वो सब choreographer में आता है. So that's why I think choreographer, dancers के बाद choreographer. So I have seen Even I also कुछ agree. videos देखे हैं मैंने, कुछ videos देखे 2018 में आपने कोई big fat wedding की है मुंबई में. Experience. And you were also part of that. So this Yeah. is the glimpse of that wedding. Yes. I can't hear you. So can you please tell me about that wedding, your experience about that wedding, like? So the experience of that wedding was too good. It was a big fat wedding. It was a really big wedding. And there were a lot of celebrities were involved uske andar. And then we had a daily rehearsals. Praful was handling something. I was handling something. हम up down भी कर रहे थे. And sometime हम travel कर रहे थे Delhi to teach the family there. And then There we were came many back. dancers. Yeah.
Then Praful was teaching some other celebrity. I was teaching some other celebrities. So every day there was some a new experience also, and it was good fun. Yeah, because family को And then it's little difficult also because some people knows the dance, some people doesn't know the dance, like that. Yeah. Yeah, so it was a grand wedding actually. It was very nice, beautiful wedding. Yeah, and also family members all were good. Yeah, and I've Yeah, seen you guys have used good props and all for the wedding also. I have seen that. yeah. The sets were beautiful, and you know, we used dances also. There were a lot of dances of 30, 40 dancers dancing using props. Whole the stage was beautiful. So everything was involved there. It was very good experience for us. That's nice. everything was grand. So, what is life? What is? What is life? जिंदगी क्या I है? think life is for us is a dance only. Dance. Dance is life and life is dance. Wow, that's nice. Naresh, what do you want to say? जिंदगी क्या है? मेरे लिए भी वही है because मैं भी वही उसी पे ही हूँ. Dance, because dance makes us happy to express our emotion. सब सारे. आज अगर मुझे I am feeling depressed also, I will go and dance. So that goes out from us. Right. And it's really, we are really thankful to God that we came down and we have this art. You know, today I can express, हम express कर सकते हैं हमारे art को, we can emote our emotions through our dance. Because dance एक ऐसी चीज है, आज अगर मैं angry हूँ तो मैं उस तरीके से डांस करूंगा. So my aggressiveness, you can see that. फिर आप मुझे, अगर मैं sad हूँ तो मैं उस दिन वो मोड पे डांस करूंगा. ऐसा हो जाता है. So dance is something else only. I can't even describe. Wow. So, कौन सा So form that of is the dance life you for us. like most? Which form of dance you like most? Like contemporary, I Bollywood, like pop, like what? is Bollywood completely. I'm so sorry. Yeah, he loves Bollywood. He's typical Bollywood Naresh. Like full goinda भरा है उसके अंदर. And Tollywood also, one more style. I like. Yeah. Mine is like I do more of actually NJ, hip hop, and contemporary. So all three styles I do. Yeah. Bollywood तो आ जाता है उसमें, वो natural है. बॉलीवुड तो But भरा है इंडियंस में, बॉलीवुड भरा हुआ है इंडियंस में. They can and also you know because Naresh is there and I am there, so it's like, you know, if I'm good at hip hop, so if he's good at Bollywood, we combine, we do Bollywood hop. So it's like, you know, so students get that whole thing, like Bollywood also, hip hop also. Sometimes he does nice classical stuff, semi classical stuff, and I add some Bollywood stuff. So it's like, you know, a fusion also. It like become something else nice Indo-Western form kind of dance. Yeah. So basically हमारा combination बहुत Yeah. ये है, unique. So जैसे ये लॉकडाउन, मतलब वैसे तो अनलॉक हो चुका है सारा चीज, लेकिन पूरी तरह से Yeah. खुल जाएगा तो even I want to join you guys for some class. Definitely, Yeah, sure, definitely. sure. बहुत टाइम हो गया अब. वो हम लोग को भी बहुत टाइम हो गया है. Okay. Yeah, actually we तो started like, you know, we started going like teaching now. We are teaching one celebrity also. तो हम लोग जा रहे हैं बीच में थोड़ा training. Correct. Yeah. So any new projects in hand right now कि जैसे सब खुल जाए, हम जाए अपने काम पे and all. See, there are inquiries are there. So There are there projects. is projects, yeah. So there's one TV show also. So still, let's see when it opens. Yeah. Just hope for the best. Fingers crossed. So what else you guys want to tell my viewers? Anything about the dance, like who are like the जो होते हैं ना beginners and all, उनके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने views Okay. देना चाह रहे हैं, जो भी, anything. See, again,
I told you अभी थोड़ी देर पहले ही कि dance is like a emotion. So take out your emotion, dance happily, dance from your heart. Your viewers, it doesn't matter कि आप beginners हो या advanced हो या it doesn't matter. Till you can move, it's gonna give you a lot of happiness. जब हम डांस करते हैं अपने cells, they becomes a happy cells and it multiplies and it gives you a happiness. So आपने कभी ऐसे देखा है कि शादी में हम डांस कर रहे हैं पर हम सैड है? नहीं ना, हम डांस करते हैं, क्या मजा आता है. Exactly. Whether it is Ganpati or whether we dance on stage or we dance in wedding or whether we dance anywhere, the dance gives you a positive and happiness. So I will say never stop, just enjoy, even if you do this also. Yeah. Sitting. Correct. Yeah, and I would say anybody can dance. Yeah, so don't think of anything. Anyone can dance and dance for yourself. And just be happy, dance for yourself. Be safe now, but still you have to dance. Yeah. Okay. Thank you so much for coming. Thank you. Sarah. Thank you to you, Sarah. Thank you so much having us here. Thank you so much. And see you soon in events. Yes, definitely. Finger crossed. Yeah. Bye. Bye. Take care. Bye. So ये थे हमारे आज के मेहमान नरेश कथक एंड प्रफुल्ल बनकर, जिन्होंने अपने करियर को अपनी मर्जी से चुना और एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन गए. ऐसी ही जानी मानी हस्तियों के लिए देखते रहिए गुफ्तगू विद सायरा मकानी. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर किसी और महान हस्ती के साथ. तब तक के लिए तकलिया.